भारत के इतिहास में प्रमुख सेनापति जिनकी वीर गाथा आज भी इतिहास में गूंज रही है। भारत के इतिहास में वैसे तो बहुत सारे सेनापति भी थे, लेकिन कई सेनापति ऐसे थे जिनको साथ साथ में यानी जुड़वा नाम से भी जाना जाता है। जैसे जेता और कुंपा, गोरा व बादल, जयमल, पत्ता व कलाजी राठौड़, आला व उदल, नुसरत खां व उल्लू खां, इनका इतिहास में नाम साथ साथ लिया जाता है, अर्थात जुड़वा भी नाम लिया जाता है, जिनकी इतिहास में एक अलग पहचान है। इन सेनापतियों पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कभी मिलान वाला प्रश्न, कभी 3 सही सेनापति के दे देता है और एक गलत वाला, इनमें से जो गलत है वो छांटो, इस प्रकार का। कभी युद्ध और सेनापतियों का मिलान, कभी शासक और सेनापतियों का मिलान, इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आज इन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, जेता व कुंपा। जेता व कुंपा राजा मालदेव के सेनापति थे। बात 1544 की है। शेरशाह सूरी एवं राजा मालदेव की सेना गिरी सुमेल नामक युद्ध क्षेत्र में आमने सामने थी। तब रात के टाइम में शेरशाह ने पर्चे छपवा कर बिकवाए कि जेता और कुंपा शेरशाह से मिल चुके हैं। यह खबर जब मालदेव को मिली तब मालदेव युद्ध छोड़ के भागने लगा। तब जेता और कुंपा ने उसे विश्वास दिलाया कि ये बात झूठी है, लेकिन मालदेव को विश्वास नहीं हुआ और मालदेव युद्ध छोड़ के भाग गया। उसके बाद जेता और कुंपा को अपने विश्वासघात का कलंक को मिटाना चाहते थे और उसने शेरशाह सूरी की सेना पर धावा बोल दिया और युद्ध बहुत भयंकर चला और शेरशाह सूरी के सेना में भगदड़ मच गई और शेरशाह हारने वाला ही था कि उस समय अलाउद्दीन जलवानी नाम का एक सेनापति कुछ सेना लेकर और आ गया, जिसके कारण जेता और कुंपा की सेना में भगदड़ मच गई और अंत में हार का मुंह देखना पड़ा और जेता और कुंपा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके साथ और भी कई सेनापति थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। नरा चौहान, लखा चौहान, राव खींवकरण, अखीराज सोनगरा, अखीराज देवड़ा, राव सुजा, निम्बाजी भाटी, मानजी चारण, लुम्बा भाट, अल्लाद कामख्यानी इत्यादि थे। नरा चौहान की वीरता एवं पराक्रम का दोहा आज भी शिलालेख पर उल्लेखित है, जो दोहा है, चित्ता वंशीय नरा चौहान ने युद्ध खेला घमासान, राव जेता कुंपा की करी सहायता करके रण शमशान। नाहर का युद्ध देख कर भाग गया सूरी सुल्तान, बोल्यो मुट्ठी भर बाजरे ही खो देता हिंद वाण। इस गिरी सुमेल युद्ध में एक कहावत भी है जो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेता और कुंपा का इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है और आज भी उनको याद किया जाता है। नंबर 2, गोरा बादल। गोरा बादल चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह के सेनापति थे। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1303 में एक युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह की सुंदरवती पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना चाहा और राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था।
तब गोरा बादल ने राणा रतन सिंह को छुड़ाया और 1303 में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में रतन सिंह और गोरा बादल दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा बादल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मिनी के भाई थे और 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। रानी पद्मिनी ने हजारों स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया और गोरा बादल का नाम इतिहास में अमर हो गया। नंबर 3, जयमल पता और कलाजी राठौड़। चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डाला था, उस समय जयमल पता और कलाजी राठौड़ भी अपने स्वामी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में युद्ध कर रहे थे। यह घेरा 4 महीने तक चला और चित्तौड़ में युद्ध सामग्री और अनाज भी समाप्ति के कगार पर था। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार जयमल राठौड़ और पत्ता एवं कलाजी को सौंपकर रात के अंधेरे में कुमलगढ़ दुर्ग की ओर निकल गए थे। और कुछ दिनों के बाद जब रसद सामग्री समाप्त हो गई थी तो जयमल और पता और कलाजी के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने केसरिया धारण किया और दुर्ग के द्वार खोल दिए और भयंकर युद्ध हुआ। इसमें जयमल पता और कलाजी ने बहुत वीरता से युद्ध किया और फिर जब अकबर ने जयमल के पैरों में गोली लगाई तो जयमल ने 2 तलवार लेके अपने भतीजे कलाजी के कंधों पर चढ़ गए और 4 हाथों में तलवार लेके 2 कलाजी के और 2 जयमल के चारों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया और दुश्मनों पर घमासान मचाया। उसके बाद कलाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता के रूप में माना जाता है और जयमल पता और कलाजी राठौड़ को इतिहास में बहुत स्वर्णिम अक्षर में वीरता के क्षेत्र में माना जाता है। और आज भी जयमल और पता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और अकबर ने जयमल और पता को अश्वारोही मूर्ति आगरा दुर्ग में लगवाई थी और कलाजी राठौड़ को 4 भुजाओं वाला देवता यानी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आला और उदल बुंदेलखंड के थे और प्रमोदीदेव के सेनापति के रूप में भी कार्य किया। ये दोनों भाई वीर थे। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और उदल के बीच युद्ध हुआ जिसमें उदल मारा गया। इसका बदला लेने के लिए आला ने पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़े और फिर आला और पृथ्वीराज के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल भी हो गया था और आला ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज को जीवनदान दे दिया गया था और आला खांडबोल में अमर हो गए। इन वीरों ने 52 युद्धों में विजेता हासिल की थी। पृथ्वीराज के सेनापति भी था केमास। नंबर 5, नुसरत खां उल्लू खां। नुसरत खां उल्लू खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े, उन्हें वीरता भी प्राप्त की और युद्ध विजेता भी है।
1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर का शासक हमीरदेव था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसमें रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने केसरिया पहन के युद्ध किया और हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ और नुसरत खां उलुग खां वीरगति को प्राप्त हुआ। और रणथंभौर में इतिहास का प्रथम जौहर और केसरिया हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन का अधिकार रणथंभौर दुर्ग पर हो गया था और नुसरत खां और उलुग खां का वीरता का चर्चा भी अमर हो गई। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे जो वीडियो सबसे पहले मिले इसलिए बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।